वंस अगेन ए वेरी वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर फ्रेंड्स। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल रियल इंग्लिश स्टडी में। फ्रेंड्स, आज के भी इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे द प्रोज क्लास 10th द इंचेंटेड फूल रिटन बाई सी राजगोपालाचारी अर्थात चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के द्वारा लिखा गया है द इंचेंटेड फूल है। इस लेसन के फर्स्ट पार्ट को हम लोग कवर कर चुके हैं। सेकेंड पार्ट में हम लोग उसके आगे देखेंगे कि यक्ष कौन कौन से प्रश्न पूछे युधिष्ठिर से और युधिष्ठिर उन सभी प्रश्नों का क्या उत्तर दिए और यक्ष उनसे प्रसन्न हुए कि नहीं। यक्ष अगर उनसे प्रसन्न हुए कि युधिष्ठिर को वो कौन सा वरदान दिए, तो आइए सब कुछ जानने के लिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ तक हम लोग पार्ट फर्स्ट में कवर कर चुके थे। पार्ट सेकंड में इसके आगे देखना है कि द वॉइस पुट मेनी क्वेश्चंस। द वॉइस माने आवाज, पुट मीन्स पूछी, क्वेश्चंस माने प्रश्न, रैपिडली माने तेजी से, वन आफ्टर अनदर माने एक के बाद एक प्रश्न पूछी। आइए प्रश्न भी देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट रेस्क्यूज अ मैन इन डेंजर। व्हाट रेस्क्यूज, भाई क्या रेस्क्यू मीन्स बचाता है, मैन मीन्स इंसान को, इन डेंजर मीन्स खतरे में, अर्थात मनुष्य को खतरे से कौन सी चीज बचाती है। तो आंसर देते हैं युधिष्ठिर कि यक्ष महाराज करेज। करेज मीन्स साहस, अर्थात साहस ही मनुष्य को खतरे से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस, किस साइंस माने किस विज्ञान के अध्ययन से डज मैन बिकम वाइज, आदमी जो है कि बुद्धिमान बनता है। यक्ष पूछे कि कौन सा ऐसा साइंस है जिसको अगर कोई पढ़ लेना तो बुद्धिमान बन जाएगा। तो युधिष्ठिर आंसर दिए कि नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र, किसी भी शास्त्र के स्टडी मीन्स पढ़ाई से नहीं डज मैन बिकम वाइज, आदमी बुद्धिमान बनता है। किसी भी शास्त्र को अगर कोई पढ़ ले तो बुद्धिमान नहीं बनेगा, लेकिन इट इज बाय एसोसिएशन करें, इट इज बाय एसोसिएशन। एसोसिएशन मीन संगति, यह संगति है विद द ग्रेट माने महान लोगों के साथ, इन विजडम मीन्स ज्ञान में, अर्थात ज्ञान में जो लोग महान होते हैं, मतलब ज्ञान जिसके पास ज़्यादा होता है, अगर उनकी संगति कोई कर ले रहा है ना तो ही गेट्स विजडम, तो वह व्यक्ति भी, विजडम मीन्स ज्ञानी हो जाता है, महान बन जाता है, बुद्धिमान बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यक्ष पूछे कि द यक्ष आस्क्ड, यक्ष पूछे कि व्हाट इज स्विफ्टर। स्विफ्ट का ये कंपैरेटिव डिग्री है। स्विफ्ट मीन्स तेज, तो स्विफ्टर मीन्स अधिक तेज। तो व्हाट इज स्विफ्टर माने क्या अधिक तेज है। देन द वाइंड मीन्स हवा से, अर्थात हवा से भी ज़्यादा अधिक तेज क्या है। तो आंसर आता है माइंड। युधिष्ठिर आंसर दिए महाराज माइंड मीन्स दिमाग है, हवा से भी ज़्यादा तेज, क्योंकि दिमाग जितना तेज अगर कहीं जगह पहुंच जाएगा, हवा नहीं उतना तेज पहुंच पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यक्ष पूछे कि व्हाट इज मोर फेडेड, क्या अधिक मुरझाया हुआ है, देन अ ड्राइड स्ट्रा मीन्स एक ड्राइड माने सूखा, स्ट्रा मीन्स तिनका, अर्थात एक सूखे तिनके से भी ज़्यादा मुरझाया हुआ क्या है। तो युधिष्ठिर आंसर देते हैं कि अ सारो स्ट्राइक इन हार्ट। अ सारो स्ट्राइक इन हार्ट मीन्स दुख से पीड़ित हृदय, अर्थात अगर कोई इंसान दुखी है, दुख से पीड़ित है, तो उसका हृदय होता है जो वो सूखे तिनके से भी ज़्यादा मुरझाया हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे यक्ष कि व्हाट बी फ्रेंड्स अ ट्रैवलर। व्हाट बी फ्रेंड्स, क्या होगा मित्र किसका। तो अ ट्रैवलर मीन्स एक यात्री का, अर्थात एक यात्री का मित्र कौन होगा। तो युधिष्ठिर आंसर दिए कि लर्निंग। लर्निंग मीन्स ज्ञान, अर्थात उस व्यक्ति के अंदर जितना ज्ञान है ना वही उसका मित्र होगा यात्रा के दौरान। तो यात्री का मित्र लर्निंग इसलिए होगा क्योंकि लर्निंग मीन्स ज्ञान अगर उसके पास रहेगा तो वही सही और गलत का निर्णय उस व्यक्ति को बताएगा, इसलिए यात्री का मित्र क्या है, ज्ञान है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि हु इज द फ्रेंड, कौन मित्र है। आप वन माने उस व्यक्ति का, हु स्टेज मीन्स जो रहता है, एट होम मीन्स घर पे, जो भी घर पे इंसान रहता है, अर्थात गृहस्थ जीवन में जो रहता है ना उसका मित्र कौन है। तो युधिष्ठिर आंसर दिए कि द वाइफ मीन्स पत्नी, पत्नी ही उसका मित्र है, अर्थात उसकी पत्नी उसका मित्र है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि हुए कंपनीज माने कौन साथ देता है, अ मैन मीन्स एक इंसान का, इन डेथ मीन्स मृत्यु में, अर्थात मृत्यु में इंसान का साथ कौन देता है। तो क्वेश्चन का आंसर आया धर्म। धर्म ही है दैट एलोन कंपनीज, जो अकेले साथ देता है, द सोल मीन्स आत्मा का, इन इट्स सॉलिटरी जर्नी माने उसकी एकांत जर्नी माने यात्रा में, आफ्टर डेथ मीन्स मृत्यु के बाद, अर्थात मृत्यु के बाद धर्म ही तो है जो आत्मा का साथ देता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज द बिगेस्ट वेसल। व्हाट इज माने क्या है, द बिगेस्ट माने सबसे बड़ा, वेसल मीन्स बर्तन, अर्थात सबसे बड़ा बर्तन क्या है। तो आंसर आया द अर्थ। द अर्थ मीन्स धरती, विच कंटेंस माने जो रखती है, आल मीन्स हर एक चीजों को, विद इन इट सेल्फ माने अपने अंदर, अर्थात अपने अंदर जब धरती सब चीजों को रखती है वही तो है सबसे बड़ी बर्तन। इज द ग्रेटेस्ट वेसल, वही सबसे बड़ा बर्तन है। व्हाट इज हैप्पीनेस। व्हाट इज हैप्पीनेस माने प्रसन्नता क्या है, खुशी क्या है। तो आंसर आया हैप्पीनेस इज, खुशी है क्या, द रिजल्ट माने परिणाम, और गुड कंडक्ट माने अच्छे आचरण का, अर्थात हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, अच्छे आचरण का परिणाम ही तो प्रसन्नता है। अच्छा आचरण करेंगे उसके द्वारा लोग आपकी बढ़ाई करेंगे, जो आपको खुशी मिलेगी वही आपका रियल हैप्पीनेस है। व्हाट इज दैट मीन्स वह क्या है, बाई गिविंग अप माने जिसको छोड़ देने से, अ मैन मीन्स एक आदमी, बिकम्स माने हो जाता है, लव्ड माने प्रेमिस, बाई आल माने हर लोगों के द्वारा, अर्थात वो कौन सी ऐसी चीज है जिसको अगर वो इंसान छोड़ देना तो सबका प्रेमी हो जाएगा, प्रिय हो जाएगा। तो आंसर आया प्राइड मीन्स घमंड, अर्थात फॉर मीन्स क्योंकि इफ मैन गिव्स अप, यदि आदमी छोड़ देता है, बीइंग प्राउड मीन्स घमंडी होना, अगर आदमी घमंडी होना छोड़ दे अर्थात घमंड न करे तो ही विल बी लव्ड, वो प्रेम किया जाएगा, बाई आल माने सबके द्वारा। अगर आदमी घमंड न करे तो सबके द्वारा प्रेम किया जाएगा, सब लोग उसको प्रेम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि व्हाट इज द लॉस, वह हानि क्या है, विच एल्ड्स मीन्स जो प्रदान करती है, जॉय मीन्स खुशी को, नॉट सारो दुख को नहीं। वह कौन सी ऐसी हानि है जो हमारे शरीर से निकल जाए ना तो हमको खुशी होगा, दुख नहीं होगा। तो युधिष्ठिर आंसर देते हैं कि एंगर, एंगर मीन्स गुस्सा। इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री, इफ वी गिव अप माने यदि हम छोड़ देते हैं, बीइंग एंग्री क्रोधित होना, तो वी विल नो लॉन्गर, तो हमको ज़्यादा समय तक नहीं होना पड़ेगा, सब्जेक्टेड टू सारो माने दुख के अधीन, अर्थात यदि हम क्रोधित होना, गुस्सा होना छोड़ दें तो हमको ज़्यादा समय तक दुख के अधीन नहीं रहना पड़ेगा, दुखी नहीं होना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि व्हाट इज दैट, वह क्या है, बाय गिविंग अप माने जिसको छोड़ देने से, विच अ मैन मीन्स एक आदमी, बिकम्स रिच माने धनवान हो जाता है, अर्थात व्हाट इज दैट वह क्या है, बाय गिविंग अप विच, विच मीन्स जिसको, गिविंग अप माने छोड़ देने पर, मैन बिकम्स रिच आदमी धनी हो जाता है। तो आंसर आया डिजायर, डिजायर मीन्स इच्छा, क्योंकि इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, यदि आदमी गिव्स अप माने छोड़ देता है, बीइंग ग्रीडी मीन्स लालची होना, यदि आदमी लालची होना छोड़ देता है ना तो ही विल बिकम वेल्दी, तो वह अमीर हो जाएगा, उसकी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी तो आदमी अमीर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे कि व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, व्हाट मेक्स मीन्स क्या बनाता है, वन माने एक इंसान को, अ रियल ब्राह्मण एक वास्तविक ब्राह्मण, किसी को भी एक वास्तविक ब्राह्मण क्या बताता है, इज इट बर्थ क्या यह जन्म है, गुड कंडक्ट क्या यह अच्छा आचरण है, और लर्निंग या फिर ज्ञान। पूछे युधिष्ठिर से कि युधिष्ठिर भाई ये बताइए कि किसी इंसान को वास्तविक ब्राह्मण क्या बनाता है, जन्म बनाता है या अच्छा आचरण या लर्निंग। आंसर डिसिसिवली, आप स्पष्ट रूप से आंसर दीजिए क्या बनाता है। तो युधिष्ठिर बोले देखिए महाराज, बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ रियल ब्राह्मण, जन्म और ज्ञान डू नॉट मेक नहीं बनाते हैं वन मैंने किसी भी इंसान को, अ रियल ब्राह्मण माने एक अच्छा वास्तविक ब्राह्मण।
जन्म से नहीं होगा। गुड कंडक्ट एलोन डज, गुड कंडक्ट माने अच्छा आचरण, एलोन डज अकेले ही बनाएगा अच्छा आचरण। हाउएवर माने फिर भी, लर्नड अ पर्सन मे बी, लर्नड मीन्स ज्ञानी, अ पर्सन मीन्स एक व्यक्ति, मे बी मीन्स हो सकता है, एक आदमी ज्ञानी हो सकता है, कोई बात नहीं है, अच्छा से पढ़े लिखे, वेद पढ़े, पुराण पढ़े, हर एक ज्ञानी हो जाए, बट ही विल नॉट बी ए ब्राह्मण, ही विल नॉट बी, वो नहीं होगा। अब ब्राह्मण मीन्स एक पंडित ब्राह्मण नहीं हो सकता है विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट, विदाउट गिविंग अप माने बिना छोड़े हुए, बैड हैबिट्स माने बुरे विचारों, तो बिना बुरे विचार छोड़े नहीं हो सकता वो। इवन दो माने यद्यपि भले ही मे बी लर्न मीन्स वह ज्ञानी हो, इन 4 वेद्स माने चारों वेदों में, भले ही चारों वेदों का ज्ञानी हो जाए भाई। ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट, एक बुरे विचार वाला व्यक्ति, फॉल्स मीन्स गिरता है, टू अ लोअर क्लास माने निचली श्रेणी में जाके गिरता है, अच्छा आदमी नहीं हो सकता वो। ये आंसर दिए युधिष्ठिर उनको। अच्छा भाई, तो नेक्स्ट क्या क्वेश्चन पूछे हैं ये भी तो देख लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछें, और लास्ट ये क्वेश्चन लग रहा है हमको, और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है आपके बोर्ड के एग्जाम में, सिर्फ यही क्वेश्चन ही कभी कभी पूछ देता है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर माने कौन सबसे बड़ा आश्चर्य है इन द वर्ल्ड मीन्स इस संसार में, संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो युधिष्ठिर बोले कि एवरीडे मैन सी, एवरीडे माने प्रत्येक दिन, मैन सी इंसान लोग देखते हैं, क्रिएचर्स माने प्राणियों का, डिपार्ट माने विदाई, टू यम्स किंगडम माने यमराज के राज दरबार में, प्रत्येक दिन लोग देखते हैं प्राणियों की यमराज के राज दरबार में विदाई को, अर्थात सब लोग डेली मरते हैं, कोई न कोई तो आप लोग देखते ही हैं, लेकिन एंड येट माने फिर भी, दोज हुरी में, दोज माने वे लोग, हुरी मेन माने जो बचे हुए हैं, वांट टू लिव माने जीना चाहते हैं, फॉर एवर मीन्स हमेशा, जो लोग बचे हैं ना वो हमेशा जीना चाहते हैं। दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, दिस ट्रूली माने यही सत्य, इज माने है, द ग्रेटेस्ट वंडर माने सबसे बड़ा आश्चर्य, यही सत्य ही तो सबसे बड़ा आश्चर्य है। ये लास्ट क्वेश्चन हुआ, और इतने क्वेश्चंस यक्ष पूछे युधिष्ठिर से, और इन सभी क्वेश्चंस का आंसर भी युधिष्ठिर दिए अच्छे से। एट लास्ट 10 माने इस प्रकार, द यक्ष पुट मेनी क्वेश्चंस, यक्ष पुट मेनी क्वेश्चंस, बहुत से प्रश्न पूछे, एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल, और युधिष्ठिर उन सभी प्रश्नों का उत्तर भी दिए। इन द एंड माने अंत में, द यक्ष आस्क्ड, यक्ष पूछे, अंत में यक्ष पूछे, ओ किंग, हे महाराज, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स, वन माने एक, ऑफ योर डेड ब्रदर्स माने तुम्हारे मरे हुए भाइयों में से महाराज एक भाई, कैन नाउ माने अब, बी रिवाइव्ड माने पुनर्जीवित हो सकता है। आपके जो मरे हुए 4 भाई हैं ना, उनमें से एक भाई अब पुनर्जीवित हो सकता है। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, हु माने कौन, डू यू वांट टू कम, किसको आप वापस लाना चाहते हैं लाइफ माने जीवन में, अर्थात किसका जीवन आप वापस लाना चाह रहे हैं, चारों में उनका नाम बताइए और मैं जीवित कर दे रहा हूँ। अब इट टुक युधिष्ठिर अ मोमेंट, इट टुक माने इसमें लगा, युधिष्ठिर माने युधिष्ठिर को, अ मोमेंट माने एक क्षण, युधिष्ठिर को एक क्षण लगा इसमें, टू थिंक माने सोचने में, एंड देन माने और तब, ही विश्ड माने वह इच्छा जाहिर किए, दैट मीन्स की, द क्लाउड कम्प्लेक्शन, क्लाउड माने बादल, अर्थात मेघ वर्ण वाला, क्लाउड कम्प्लेक्शन माने मेघ वर्ण वाला यानी बादलों के कलर वाला, लोटस आइड, कमल के नयन वाला, कमल की तरह आंखों वाला, ब्रॉड चेस्टेड, चौड़े सीने वाला, एंड लॉन्ग आर्म्ड, लंबी भुजाओं वाला, नकुल, नकुल, लेइंग माने लेटा हुआ है, लाइक अ फॉलन माने गिरे हुए, इबोनी ट्री माने आबनूस के वृक्ष के समान, एक गिरे हुए आबनूस के वृक्ष के समान लेटा हुआ है, माइट एराइज जीवित हो जाए। युधिष्ठिर
से जब पूछा गया कि आपका कौन सा भाई जीवित कर दिया जाए, एक ही लेकिन जीवित होगा, तो युधिष्ठिर बोले कि देखिए महाराज, क्लाउड कम्प्लेक्शन मेघवर्ण वाला, लोटस साइड माने कमल नयन वाला, ब्रॉड चेस्टेड चौड़े सीने वाला एंड लॉन्ग आर्म्ड मीन लंबी भुजाओं वाला नकुल जीवित हो जाए बस, क्योंकि वो गिरे हुए अपने उस वृक्ष के समान लेटा हुआ है। अब द यक्ष वॉज प्लीज्ड एट दिस, द यक्ष माने यक्ष, प्लीज्ड माने खुश हो गए, एट दिस माने इस पर, इस बात पर तो यक्ष बिल्कुल प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। एंड आस्क्ड युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर से पूछें कि वाई डिड यू चूज नकुल, वाई माने क्यों, डिड यू चूज माने आपने चुना है, नकुल मीन्स नकुल, आपने नकुल को क्यों चुना है, इन प्रेफरेंस टू भीम, भीम की अपेक्षा, अर्थात आपने नकुल का चुनाव क्यों किया जबकि भीम को चुनना चाहिए था, भीम की अपेक्षा आपने नकुल को क्यों चुना। हु हैज द स्ट्रेंथ माने जिनके पास ताकत है, आप 16,000 एलिफेंट्स, 16,000 हाथियों का, अर्थात जिनके पास 16,000 हाथियों का बल है ना, उनको क्यों नहीं चुना। आई हैव हर्ड, मैंने सुना है, दैट मीन्स कि भीम इज द मोस्ट डियर, भीम सबसे ज़्यादा प्रिय हैं, टू यू माने आपके, अर्थात मैंने ये भी सुना है कि भीम आपके सबसे ज़्यादा प्रिय हैं, फिर भी आपने क्यों नहीं चुना उनको। और भी यक्ष पूछे एंड वाई नॉट अर्जुन, और अर्जुन को क्यों नहीं चुने। हुज स्ट्रेंथ माने जिनकी ताकत, इन आर्म माने बाहू की, अर्थात जिनका बाहुबल, इज योर प्रोटेक्शन, इज माने है योर प्रोटेक्शन माने आपकी रक्षा, अर्थात अर्जुन को क्यों नहीं चुने जिनके बाहुबल में ही आपकी रक्षा है, क्यों नहीं उनको चुने। टेल मी, मुझे बताइए, वाई यू चूज नकुल, वाई माने क्यों, यू चूज नकुल माने आपने नकुल को चुना, रैदर देन माने इन लोगों के, आइदर आप दीज टू माने इन दोनों, यानी कि अर्जुन और भीम की अपेक्षा आपने नकुल को क्यों चुना, मुझे बताइए। ये सब कुछ सुनने के बाद, सब कुछ सुनने के बाद युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर आंसर दिए, युधिष्ठिर कहे ओ यक्ष, हे महाराज, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ ए मैन, धर्म है ओनली शील्ड, एकमात्र रक्षक ऑफ मैन माने आदमी, आदमी का एकमात्र रक्षक केवल धर्म है, नॉट भीम और अर्जुन, भीम और अर्जुन नहीं है। और इफ धर्म इज गिवन अप, यदि धर्म ही छोड़ दिया गया ना, तो मैन विल बी रूइंड, आदमी बर्बाद हो जाएगा, मैन विल बी रूइंड, आदमी बर्बाद हो जाएगा धर्म छोड़ दिया जाए। कुंती एंड माद्री वर टू वाइफ्स ऑफ माय फादर, कुंती एंड माद्री, कुंती और माद्री वर टू वाइफ्स माने दो पत्नियां हैं, माय फादर माने मेरे पिता की, मेरे पिता की दो पत्नियां हैं कुंती और माद्री, और आई एम अलाइव, मैं जीवित हूँ, अ सन ऑफ कुंती, कुंती का एक पुत्र मैं कुंती का जीवित हूँ। सो सी इज नॉट कम्प्लीटली बीरेव्ड, सो माने इसलिए सी इज नॉट माने वह नहीं है, कम्प्लीटली बीरेव्ड माने पूर्ण रूप से दुखी, कुंती का एक पुत्र के रूप में मैं जीवित हूँ, इसलिए पूर्ण रूप से वो दुखी नहीं है। और इन ऑर्डर दैट, और इसी तरह से द स्केल ऑफ जस्टिस, स्केल माने तराजू, जस्टिस माने न्याय का, अर्थात न्याय का तराजू में भी इवन, हमेशा इसे बना रहे बराबर। आई आस्क माने मैं कहता हूँ, दैट माद्रीज सन, कि माद्री का पुत्र नकुल मेरी वाइफ जीवित हो जाए। दक्ष वॉज मोस्ट प्लीज, दक्ष मीन्स यक्ष, मोस्ट प्लीज्ड माने बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गए, विथ युधिष्ठिराज माने युधिष्ठिर के, इम्पार्शियलिटी माने निष्पक्षता से, अर्थात युधिष्ठिर के इस निष्पक्षता पूर्वक चुनाव से यक्ष बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गए। एंड ग्रांटेड मीन्स, और स्वीकृति दे दिए, दैट मीन्स कि ऑल हिज ब्रदर्स, उनके सभी भाई, कैम बैक टू लाइफ, जीवन में वापस आ जाए, अर्थात सभी भाइयों को पुनर्जीवित कर दिए। इट वाज यम, ये यमराज थे, द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के देवता थे, हु हैड टेकन मीन्स जो धारण किए थे, द फॉर्म ऑफ यक्ष मीन्स यक्ष का रूप, ये यमराज थे, मृत्यु के देवता थे जो कि यक्ष का रूप धारण किए थे, क्यों, सो दैट माने ताकि, ही माइट सी माने वह देख सके, युधिष्ठिर माने युधिष्ठिर को, एंड टेस्ट हिम, और उनका परीक्षा ले सके, युधिष्ठिर को देख सके और उनकी परीक्षा ले सके।
ही इम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर, ही इम्ब्रेस्ड माने वह गले लगाए युधिष्ठिर मीन्स युधिष्ठिर को, एंड ब्लेस्ड हिम और उनको आशीर्वाद दिए, दीने, देन ही डिसअपियर्ड, देन माने तब, ही डिसअपियर्ड माने वह गायब हो गए। युधिष्ठिर को गले लगाए, उनको आशीर्वाद दिए और गायब हो गए। और यहीं पर आपका चैप्टर भी खत्म हो जाता है। इस चैप्टर में जो भी कंफ्यूजन होगा आप कमेंट बॉक्स में लिखें। इस चैप्टर को 2 बार 3 बार पढ़ें, क्योंकि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑल अबाउट योर बोर्ड एग्जामिनेशन। सो वंस अगेन अ वेरी वेरी थैंकफुल टू यू।